खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार श्रोताओ, प्रस्तुत है दीप्ति सारस्वत प्रतिमा की कहानी कुंठित भूख। वो सड़क पर लापरवाह उद्देश्यहीन इधर उधर यूं ही भटक रहा था। काम की तलाश में था, मगर काम मिलने की कोई संभावना नहीं थी, दूर दूर तक न थी। मास्क लगा ये वक्त है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने कुंठित हो अपना मास्क नोच फेंका। हालांकि बड़े कष्ट सहने के बाद पूर्व जन्म के सत्कर्मों के पुण्य से या कह लो देव योग से कल ही उसे ये मास्क मिला था। उसने बहुत बार मास्क न लगाने की वजह से पुलिस की मार खाई थी। जुर्माना भरने की उसकी औकात ना थी, ये बात पुलिस उसका हुलिया देख के समझ आती थी। आखिर देश की पुलिस बड़ी होशियार जो ठहरी, इसलिए उसके रियाने से पहले ही साहब कहाँ से लाऊं, जेब में धेला तक नहीं है, समझ नहीं आता मुंह से खाऊं या मुंह पर मास्क लगाऊं। उस पर दनादन लाठी बरसाने लगती। उसके मार से बचने के कई बार के अनुभवजन्य सच्चे डायलॉग भी ऐसे में मुंह से कम ही फूट पाते। इससे पहले ही पुलिस वालों की अपनी रोजी जनित कुंठाएं उनकी लाठी में समा उस पर बरस पड़ती। गंदी गालियों की बौछार उसके मन को और लाठियां शरीर के अलग अलग अंगों को एक साथ हताहत करती। वो गली के कुत्ते के सबसे डरपोक पिल्ले की तरह किकिया के रह जाता। क्या कहें, किससे कहें कि उसकी बेचारगी का किस कदर सामूहिक बलात्कार किया था उन्होंने। अगले दिन कई जगह पर पोस्टर लगे थे। वो देखकर भौचक था। ये तो वही तस्वीरें थी, विशेषतः सामूहिक वाली। सुबह एक दुकान में चलते टेलीविजन पर भी उसको खबरी चैनल में अपनी वही तस्वीर दिखी। दोपहर में दुकान के सामने से गुजरा तब भी दिखी, शाम को भी। उसको अपना चेहरा बड़ा दयनीय सा लगा। वो भी बेचारगी का मुखौटा और भी पक्का लगा। इस आस में फोटो खिंचवाता रहा कि शायद उसको राशन देते हुए भी फोटो खिंचवाई जाएगी, यानी अगले राउंड में उसकी भूख को कैमरा के सामने नंगा किया जाएगा। मगर ऐसा ना हुआ। वो उसको एक मास्क दे उसकी भूख की लाज बचा गए। भूख भी बड़ी बेशर्म सी अपने उघाड़े जाने का इंतजार ही करती रह गई। ये थी दीप्ति सारस्वत प्रतिमा की लिखी कहानी कुंठित भूख।